हमने कल किया था टॉपिक कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। सो वी विल कंटिन्यू द टॉपिक। मैंने कल आपको बताया था जस्ट कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल कंबाइन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट विल वी चेक, हम क्या चेक करेंगे कि कितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में प्रेजेंट हैं। दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। जितने नंबर ऑफ एटम्स आपके रिएक्टेंट में हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स आपके प्रोडक्ट में होने चाहिए। लाइक कार्बन 1 इज प्रेजेंट, सो यहाँ पर भी प्रोडक्ट में एक ही कार्बन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। इट मीन्स दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। मैंने आपको एक और बात बताई थी कि हम किसी भी गैस को कभी भी सिंगल नहीं लिखते, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। वी विल नॉट, हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे N2O2 H2। क्लियर? नाउ वी विल टेक द अनदर एग्जांपल, लाइक हमारी डे टू डे लाइफ एक्टिविटी से रिलेटेड है ग्लूकोज। यू नो अबाउट द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। व्हेन इट विल कंबाइन, जब ये कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ, इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। नाउ वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। अब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। नाउ हाउ मेनी कार्बन आर प्रेजेंट हियर? 6 carbon are present here. And how many carbon are present on the product? 1. So what will we do? We will multiply. हम इसको 6 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे कार्बन यहाँ पे कितने हैं? 6. दिस साइड में भी 6. So carbon is balanced. Now we will check about hydrogen. How many hydrogen are present here? 12. यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है रिएक्टेंट में? 12 है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2. सो इफ वी वांट, अगर हमें 2 से 12 बनाना है तो हम क्या करेंगे? इसको 6 से मल्टीप्लाई। सो वी विल मल्टीप्लाई हाइड्रोजन बाय 6। नाउ हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड, 12 हाइड्रोजन हियर एंड 12 हाइड्रोजन इज हियर। 6 2 जा 12। अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे कितने प्रेजेंट है? 6, और सॉरी 6 नहीं, 6 प्लस 2 कितने ऑक्सीजन है? 8। यहाँ हमारे कितने ऑक्सीजन है? 6 2 जा 12, 12 प्लस 6 18। 18 ऑक्सीजन आर प्रेजेंट हियर एंड हियर ओनली 8। नाउ अब हम क्या करें? अगर हमें 8 से 18 बनाना है, मीन्स इफ आई विल मल्टीप्लाई हेयर बाय 6, अगर मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 2 जा 12, 12 प्लस 6 विल बी 18। सो ऑक्सीजन विल बी 6 प्लस 12, that is 18. And now reaction is balanced. 6 carbon, hydrogen are 6 2 are 12, 12 hydrogen, oxygen 6 plus 12 18, 12 plus 6 18. This reaction is balanced. Now we will take the another example. We will take the NCERT question of 10th class. What's the given in the question? The question is given, when hydrogen gas will combine with nitrogen gas to form ammonia. Ammonia formula is NH3. Nitrogen gas and hydrogen gas when combined they will form ammonia. The formula of ammonia is NH3. Now balance the equation. सबसे पहले क्या आप चेक करेंगे? How many nitrogen are present here? 2. How many nitrogen are present here? 1. So we will multiply it by 2. So 2 into 1 is equal to 2. नाइट्रोजन यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2। नाइट्रोजन इज बैलेंस्ड, नाइट्रोजन हमारा बैलेंस्ड है। लेकिन अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, इट विल बी 6। और दिस साइड हमारे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। और हमें 2 से किस में कन्वर्ट करना है? हाइड्रोजन को 6 में चेंज करना है। तो 2 3 जा 6, सो वी विल मल्टीप्लाई इट हियर बाय 3। 3 हाइड्रोजन, वी विल मल्टीप्लाई हाइड्रोजन बाय 3। हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6, 6 हाइड्रोजन नाउ present on reactant and 6 hydrogen are present on the product. So reaction is
balanced. Now we will take the another example, hydrogen sulfide. What is the formula of hydrogen sulfide? What is given? Hydrogen sulfide is given to you. Hydrogen sulfide gas burns in air to give water and sulfur dioxide. अब हम क्या करेंगे, वो क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड. हाइड्रोजन सिंबल इज H, सल्फाइड मीन्स सल्फर, सिंबल इज S. आप सबको पता है हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सल्फर की वैलेंसी 2. सो फॉर्मूला विल बी H2S. बर्न्स इन एयर, कोई भी चीज जब हम जलाते हैं that will burn in oxygen, in the presence of oxygen. Oxygen is a gas, so we will write here O2. To give water means H2O plus sulfur dioxide. Sulfur 1, dioxide means 2 oxygen. Clear? So hydrogen sulfide means H2S, burns in air. कोई भी चीज जब जलेगी उसके लिए हमें ऑक्सीजन की नीड होगी. दैट वी विल राइट हियर ऑक्सीजन O2. इट विल गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड. नाउ बैलेंस दिस इक्वेशन, हाइड्रोजन 2, sulfur is 1, but sulfur oxygen is not balanced. Here oxygen is 1 plus 2 is equal to 3 and here oxygen is only 2. अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे. Here it is odd number, वी हैव टू चेंज, हमें चेंज करना है ऑड नंबर को किसने, इवन नंबर में. क्लियर? अब देखो बेटा स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, सपोज आई एम मल्टीप्लाइंग SO2 by 2. क्लियर? सो हाउ मेनी ऑक्सीजन विल बी हियर, 2 2 4 plus 1, it will be 5. then it's again a odd number. ठीक है? लेकिन अगर मैं, तो दिस मीन इट्स रॉन्ग. अगर मैं इसको इवन नंबर में चेंज करना चाहती हूँ, देन if I multiplied by 2 here, so 2 oxygen plus 2 oxygen, it will be 4. Clear? So we will multiply it here by 2. अब हमारे पास हाइड्रोजन सल्फर इज 1, ऑक्सीजन 2 plus 2 is equal to, oxygen is 2 plus 2 4, so we will multiply oxygen by 2, it is 4. now hydrogen 2 2 4, but our hydrogen is here, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2. अगर मैं इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो it will be 4. clear? now what will we do, 2 sulfur, hydrogen is balanced, oxygen is balanced, but sulfur is not balanced, so we will multiply it by 2. अब अगर हम यहाँ पे सल्फर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, नाउ ऑक्सीजन इज अनबैलेंस्ड, 2 2 4, 4 plus 2 6, but here oxygen is 2, only 2 2 4, so we will multiply it by 3, 3 2 6. clear? I am telling you again, hydrogen sulfide plus oxygen when react, they will form water plus sulfur dioxide. First of all we will balance hydrogen. Hydrogen 2 2, hydrogen are balanced, sulfur is balanced, but oxygen here 1 plus 2 is equal to 3 and oxygen here is 2. यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है. 3 इज ऑड नंबर. अब हमें इसको चेंज करना है किसमें, इवन नंबर में. इवन नंबर में अगर हमें चेंज करना है तो अगर मैं इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 2 4 plus 1 5, इट विल नॉट कन्वर्ट इनटू इवन नंबर, इट विल बी ऑड नंबर. सो मैंने इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, जब यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 2 plus 2 4, 4 ऑक्सीजन
तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 4। लेकिन अब हाइड्रोजन 2 2 4, हाइड्रोजन 2, तो मैंने यहाँ पे भी हाइड्रोजन को क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई। लेकिन अब अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर यहाँ पे कितने प्रेजेंट हैं, 2, और यहाँ पे सल्फर कितने प्रेजेंट हैं, 1, तो मैंने इसको भी क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई। लेकिन जब मैं सल्फर को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तब हमारे ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, 2 2 2 4 प्लस 2 6, और यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन कितने हैं, 4, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2 6। नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। Now we will take another example to balance the equation. Like barium chloride, barium symbol is Ba, and chloride all of you know Cl. अब स्टूडेंट्स बेरियम की जो वैलेंसी होती है दैट इज 2, वो हम कहाँ लिखेंगे, क्लोरीन में, और क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, 1, दैट वी विल राइट विद बेरियम। तो फॉर्मूला इज BaCl2। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम Al, सल्फेट ऑल ऑफ यू नो SO4। valency of aluminium is 3, sulfate valency is 2, so formula is Al2SO4 whole thrice. To give the aluminium chloride and barium sulfate, BaSO4, barium sulfate is BaSO4. Now barium valency is 2, sulfate valency is 2, they will be cancel out and the formula will be BaSO4. Clear? Barium chloride react with aluminium sulfate, barium valency is 2, chlorine valency is 1, aluminium valency is 3, sulfate valency is 2, aluminium valency 3, chlorine valency 1, barium and sulfate both have valency 2, so it will be cancel out. Now balance it. How many barium are here? 1 barium is here. How many chlorine are here? कितने क्लोरीन है, 2, यहाँ पर कितने क्लोरीन है, 3, एल्यूमिनियम 2, यहाँ पर एल्यूमिनियम 1, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, एल्यूमिनियम 2, सल्फेट 3, तो वी विल मल्टीप्लाई बाय 3। नाउ एल्यूमिनियम आर 2 both sides, sulfate are 3 both sides, but here barium is 3, so we will multiply by 3। Now chlorine 3 2 6, 2 3 6. Our equation is balanced. Now we will take another example like potassium metal. Potassium metal K react with water to form potassium hydroxide KOH plus hydrogen gas. Potassium symbol is K, hydroxide symbol is OH, both have valency 1, so the formula is KOH. Now balance this equation, K1 K1, oxygen 1, hydrogen how many here, 1 plus 2 is 3, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2, तो हमें ऑड नंबर को किस में चेंज करना है, इवन नंबर में। If I multiply here by 2, 2 2 4 plus 1 5, it's also an even number, so we will not multiply here, we will multiply here, 2 plus 2 will be 4, 2 plus 2 hydrogen will be 4, it's a even number। अब हमें यहाँ पर भी इसको क्या करना है, चेंज करना है, we will multiply by 2, 2 2 4। अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन 2, लेकिन पोटाशियम यहाँ पे कितने हैं, 2, और यहाँ पर 1, तो we will multiply by 2। क्लियर? एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ, पोटाशियम प्लस वाटर will form potassium hydroxide plus hydrogen gas। पोटाशियम इज बैलेंस्ड, पोटाशियम दोनों तरफ बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 1 + 2 3 है, 3 एक ऑड नंबर है जिसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, इवन नंबर में। जहां पर भी हमें ऑड नंबर होगा उसे हमें पहले इवन नंबर में ही कन्वर्ट करना है। ऑक्सीजन हेयर, हाइड्रोजन हेयर 2,
अब हमें क्या करना है, अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, 2 2 जा 4, 4 + 1 5, तो ये अगेन क्या होगा, ओड नंबर। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी 3 से, 3 2 जा 6 + 1 7, दैट विल आल्सो अ ओड नंबर। So we not multiply here by 2, but we will multiply it by here. Okay, 2 hydrogen plus 2 hydrogen will be 4. 2 plus 2 will be 4, that is an even number. So here hydrogen is 2, we will multiply it by 2. 2 2 are 4. Oxygen are balanced, 2 oxygen are balanced, 2. 2 potassium, so we will multiply it by 2. Now the equation is balanced. Now we will take another example. It's very important in 10th class how to balance the equation. The question of 1 mark will come. Next we will take the example like sodium hydroxide NaOH plus sulfuric acid H2SO4. It will form sodium sulfate Na2SO4 plus water H2. Now balance this equation. How many sodium are present here? 2. How many sodium are present? 1. So we will multiply it by 2. How many hydrogen are present here? 2 plus 2, 4. So we will multiply it by 2. 2 2s are 4. How many sulfur? 1 sulfur is here, 1 sulfur is here. How many oxygen? 4 plus 2, 6. And how many oxygen? 4 plus 2, 6. The equation is balanced. I think it's clear to all of you. Thank you. Tomorrow we will continue with the topic types of reactions.